सो इस कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन को इंटरप्रेट करने का तरीका ये है जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 5 चीज़ें होती है एक कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन के अंदर। फर्स्ट वन इज लाइक पैरेंथेसिस, सेकंड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड वन इज स्टार, फोर्थ वन इज योर आइडेंटिफायर एंड फिफ्थ वन इज योर डेटा टाइप। फिर हमने पढ़ा था कि सर ये जो दो चीज़ें हैं दे आर यूज्ड इन लाइक सॉरी ये जो दो चीज़ें हैं इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद में नंबर आता है इन दो का, इनकी प्रायोरिटी इनके कंपैरिजन में कम होती है, लीस्ट प्रायोरिटी। और इस बेचारे की सबसे लास्ट में आती है लोएस्ट प्रायोरिटी। चलो ये हमने समझा था। और साइड बाय साइड हमने ये भी समझा था कि सर ये जो चीज़ है ये पैरेंथेसिस ये यूज होते हैं सर फंक्शन को डिक्लेयर करने में। उसके बाद हमने समझा था सर ये जो ब्रैकेट है ये यूज होता है जब हम लोग एरे बनाते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं। तो इस स्टार का हमने समझा था कि सर जो स्टार है वो यूज होता है जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने देखा जो आइडेंटिफायर होता है वो हम यूज करते हैं जब हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो नाम होता है यानी कि वेरिएबल या फिर फंक्शन, इनका जो नाम होता है, द नेम ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। और लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप तो सबको ही पता है ना कि यार कोई भी डिक्लेरेशन है वो किस तरह की वैल्यू कंटेन कर रहा है। कोई भी आपका वेरिएबल है या फिर आपका फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू कंटेन करता है या फिर वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये कौन बताता है, ये बताता है उसका डेटा टाइप। ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन के बारे में। तो अब हम एक एक कर करके प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है गाइस कि अगर हमें पता है कि सर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है तो हम वही से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया ये पढ़ना एंड हमने यहाँ पे देखा कि सर इसके अंदर लिखा हुआ है PTR इज अ PTR इज क्या है PTR? सर स्टार है, स्टार का मतलब पॉइंटर, पॉइंटर पॉइंटर। उसके बाद हमने देखा सर ये वाला क्लियर है। अब इसका नंबर आता है इस ब्रैकेट की। अच्छा एक चीज बीच में और बता देता हूँ जो छूट गई है। हमने प्रायोरिटी देख ली लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाएं तो पिक्चर में क्या आता है, एसोसिएटिविटी। अब अगर एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट की जो एसोसिएटिविटी है वो होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर बात करें स्टार और आइडेंटिफायर की, जिन दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है लेकिन एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और डेटा टाइप की एसोसिएटिविटी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है और ये अकेला है, तो ये सबसे लास्ट में ही पढ़ा जाएगा। तो हमें शुरुआत हमेशा पैरेंथेसिस से करनी है क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, मगर स्क्वायर ब्रैकेट की भी सेम ही होती है। तो शुरुआत हमेशा ये देख के करनी है कि सर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पहले कौन सा ब्रैकेट या फिर कौन सा एलिमेंट प्रोसेस किया जाएगा। चलो इसके बाद में नंबर आता है एक नंबर पे, मैंने इसको सॉल्व किया हो गया पूरा। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ 2 नंबर पे। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये था 1 नंबर का आउटपुट। अब 2 नंबर स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से कि सर PTR इज अ पॉइंटर, ठीक है, मगर PTR तो एक पॉइंटर है मगर ये तो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज। इसका मतलब क्या है इस ब्रैकेट का, PTR इज अ पॉइंटर टू एन एरे। अरे ब्रैकेट का मतलब एरे होता है, ठीक है। टू एन एरे, और एरे की साइज कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे टू एन एरे ऑफ 4। अब ये 4 क्या है, इस एरे के अंदर 4 इंटीजर हैं, 4 फ्लोट हैं, 4 कैरेक्टर है, क्या है सर वो जानने के लिए लास्ट चीज बची है पढ़ने के लिए इस डिक्लेरेशन में, और वो है इसका डेटा टाइप, जिसे हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। तो जब हमने तीसरे नंबर डेटा टाइप पढ़ा तो बात क्या हुई कि सर PTR
is an ptr is a pointer to an array of 4. ptr is a pointer to an array of 4, then integers. ये हो गई पूरी बात खत्म. ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया? यस सर. हम ना इन चीजों को रिपीट नहीं करने वाले हैं इस वाले राइट साइड वाले पोर्शन को. तो इसको एक बार माइंड में सेट कर लो यार, सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे होंगे ना. सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए. पहले के लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा है और आगे भी हमारे काम आएगा. चले फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ. यस सर. चलिए. So the next problem is we have a declaration int star of ptr and then a subscript having value 5 और एक और स्टार. So this is an another declaration. शुरुआत करते हैं सर. सबसे पहले पता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी और इसकी, मगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो पहले इसे पढ़ा जाएगा और उसके बाद में इसे पढ़ा जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा. देन उसके बाद में ये जो स्टार दिख रहा है आपको इसका नंबर आएगा और देन उसके बाद में जो डेटा टाइप है उसका नंबर आएगा. चलो शुरू करते हैं. तो जब मैंने शुरू किया पढ़ना देन I will just read it as like ptr. एक और चीज बता देता हूँ बीच में, I just forget that. हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो 5 पॉइंट है आपके कॉन्सेप्ट में 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स हैं ये अपनी जगह हैं. इनका अपना मतलब है, हमें इनको फॉलो करना है हर एक डिक्लेरेशन को, हर एक कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन को पढ़ने में. मगर हमें शुरुआत हमेशा ही आइडेंटिफायर से करनी है किसी भी डिक्लेरेशन में. ये बात अपने माइंड में सेट कर लो. क्या कर लो? क्या है सर? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर से पढ़ना शुरू क्यों करना है? क्योंकि यार अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे ना तो उसे पढ़ने का तरीका जो है, उचित तरीका या सही तरीका, वो यही है कि आप आइडेंटिफायर का यूज करें. इसका हमने पीछे एग्जांपल भी देखा था बड़े अच्छे से पिछले लेक्चर्स में. सो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अभी तो मैं केवल समरी दे रहा हूँ, इट्स अ सिनॉप्सिस कि आप आइडेंटिफायर से शुरुआत करिए. ठीक है. अब हम वो जो 5 रूल्स है ना जो ऊपर दिए गए हैं, उन सारे रूल्स को अब हम यूज करेंगे. चलो यार यूज करते हैं. तो गाइस पीटीआर जो है वो क्या है? पीटीआर इज अ पॉइंटर क्योंकि स्टार लगा हुआ है. पहला वाला जो सब स्टेटमेंट है वो सॉल्व हो चुका है. दिस इज डन. अब बात करते हैं सर इस ब्रैकेट की, यानी दूसरे वाले नंबर की. इसका कहना है कि सर पीटीआर इज अ पॉइंटर और आगे हम पढ़ेंगे टू एन एरे. ठीक है. अच्छा, टू एन एरे तो ठीक है, लेकिन एरे में कितने एलिमेंट है? 5. टू एन एरे ऑफ 5. ठीक है सर. अब ये जो 5 एलिमेंट का एक एरे है, ये 5 एलिमेंट का एक एरे है. मैं बताता हूं यहाँ पे. इस एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ये कौन से हैं 5 एलिमेंट? क्या ये इंटीजर है, क्या ये फ्लोट है, क्या ये कैरेक्टर है? वो कैसे पता चलता है सर? इसके डेटा टाइप से. मगर डेटा टाइप से पहले हमें इसे पढ़ना होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है स्टार की. तो जब हम ये बोलेंगे कि पीटीआर इज एन एरे, सॉरी, जब हम कहेंगे कि पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 और उसके बाद जब हमें फिर से एक स्टार को पढ़ना है तो हम क्या लिखेंगे? 5 और स्टार का मतलब क्या होता है? पॉइंटर, राइट? देन वी विल राइट 5 पॉइंटर देन
पॉइंटर टू इंटेजर, क्योंकि डेटा टाइप क्या है आपका? इंटेजर। अब अगर डेटा टाइप इंटेजर है, देखो ये है आपका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, एंड ये फोर्थ सब स्टेटमेंट का सॉल्यूशन। बात समझ में आई? आराम से समझ लो यार। पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 पॉइंटर टू इंटीजर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सर पीटीआर एक ऐसा पॉइंटर है जो एक ऐसे एरे को पॉइंट कर रहा है। आपका जो पी टी आर है ना, वो एक ऐसे एरे को पॉइंट कर रहा है जिस एरे के अंदर क्या है पता है आपको? जिस एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं, और वो पांचों के पांचों क्या है पता है आपको? पॉइंटर है पांचों के पांचों। सब में क्या है? एड्रेस है, वैल्यू नहीं है, सबके अंदर एड्रेस है। और ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस क्या है सर? एड्रेस का मतलब पॉइंटर, पॉइंटर है सबके अंदर। और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं सर? ये सारे के सारे पॉइंटर किसी ना किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। जब हम इन एड्रेसेस पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? तो हमें मिलेगी एक इंटीजर वैल्यू, है ना? समझ गए? यस सर। दिस इज व्हाट भाई, जब आप कहें कि ptr is a pointer to an array of 5 pointer to integer, इस बात का मतलब ये होता है। बात समझ में आई? यस सर। चलिए फिर आ गई तो बढ़िया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ना एक अच्छा सा डिक्लेरेशन है, इट इज लाइक स्टार ऑफ ए द वैल्यू इज 5। अब यार इस डिक्लेरेशन को पढ़ना भी उतना ही आसान है जितना पहले वाले को पढ़ना था। सर शुरुआत तो हम करेंगे ए से। ए क्या है गाइस? ए जो है वो आपका एक आइडेंटिफायर है, ठीक है? सो हमने लिखा ए इज। अब एक बात बताओ यार, ध्यान से समझना, आपके पास में एक स्टार है, एक आइडेंटिफायर है, एक ब्रैकेट है, और एक डेटा टाइप है। टोटल 4 चीजें हैं। हमने पढ़ा है कि सर शुरुआत आइडेंटिफायर से करनी है, हमने कर दी। लेकिन शुरुआत करने के बाद में हमें जो हमारी टेबल है या जो हमारे 5 रूल्स है ना, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि सर अगर ये वाला ब्रैकेट आए ना और ये वाला ब्रैकेट आए तो इनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो अगर इनकी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ये है। और अगर ये है तो सबसे पहले इसे पढ़ा जाएगा, या इसको सेकंड नंबर पे कर देते हैं क्योंकि हमने पहले तो ए को पढ़ना है। चलो सेकंड नंबर पे इसे पढ़ा जाएगा, थर्ड नंबर पे आएगा स्टार का नंबर, एंड देन फोर्थ टाइम हम पढ़ेंगे डेटा टाइप को। सो गाइज ए जो है वो क्या है? ए इज एन एरे, ठीक है? एन एरे ऑफ 4, सॉरी एन एरे ऑफ 5, 5 एलिमेंट है। ए इज एन एरे ऑफ 5। अब बात आती है सर स्टार को क्या बोलते हैं? स्टार को कहते हैं ए इज एन एरे ऑफ 5 पॉइंटर। स्टार मतलब पॉइंटर टू, पॉइंटर टू व्हाट सर? पॉइंटर टू इंटेजर। इज एन एरे ऑफ 5 पॉइंटर टू इंटीजर। इस बात का मतलब क्या है समझते हैं। देखो आपके प्रोग्राम में आप एक एरे बनाओगे, या फिर आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। अब ये जो 5 एलिमेंट का एरे है ना, ये 5 एलिमेंट का एरे जो है इसका नाम है ए। दिस इज एन एरे, इसमें 5 एलिमेंट है और इसका नाम है ए। चलो अब एरे के नेम के पास उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, वो सारी चीजें हमें पता है, हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं। हमने ये समझना है कि ए इज एन एरे ऑफ 5 पॉइंटर टू इंटीजर का मतलब क्या है। सर इस बात का मतलब ये है कि सर ये जो एरे है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके उनके पास एक एड्रेस है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंटर ही है। आप जब इस एड्रेस पे जाओगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। ये सिचुएशन जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इन डिटेल, देखना। ये एक एरे है जिसका नाम है एक्स, और इस एरे के अंदर है 2 एलिमेंट 10 20। अब आपने बनाया एक पॉइंटर, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में आपने एक पॉइंटर बनाया, और ये पॉइंटर क्या है? ये एक ऐसा पॉइंटर है जो एक ऐसे एरे को पॉइंट कर रहा है जो कि एक पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का एरे है।
मतलब आपका जो ptr है, this is nothing but this is an array of 2 pointer to integer। ठीक है, ये डिक्लेरेशन किया है यार मैंने, एज लाइक द अबाउ। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, ए इज एन एरे ऑफ 5 पॉइंटर टू इंटीजर। मैंने लिखा है ptr इज एन एरे ऑफ 2 पॉइंटर टू इंटीजर, बना भी दिया आपके सामने। मतलब सर ये जो आपका ptr 0 है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक एड्रेस है, इसके अंदर एक एड्रेस है, ptr 1 के अंदर भी एक एड्रेस है। एड्रेस किसका सर, जब इस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। देखना बात समझना, तो जब मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा तो मुझे ये इंटीजर वैल्यू मिलनी, मतलब इसका एड्रेस मिलना चाहिए ना, मेन बात यही है। ये वैल्यू ही मिल जाएगी जब मैं इस पे जाऊंगा, बट हाँ इस एड्रेस पे जा रहा हूँ एक्चुअली के अंदर, यही एड्रेस है जो इसका है। अब इसका एड्रेस क्या है समझते हैं सर, ऊपर वाले एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो है एड्रेस ऑफ x0, एंड ये है एड्रेस ऑफ x1। ठीक है, पूरा आपका x है, दिस इज योर 1000 एंड दिस इज ओवर 1004, अगर बात इंटीजर की हो रही है तो। चलिए, अब ये जो x0 वाला एलिमेंट है और x1 वाला एलिमेंट है, इनका कुछ ना कुछ एड्रेस है जो कि है 1000 और 1004। अगर मुझे ये 1000 एड्रेस इसके अंदर डालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि यार ये पकड़ो x, अब x के पास क्या होता है, एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली यहां आ गया 1000। और अगर बात करी जाए कि 1004 कैसे डाला जाए, तो आप इसके अंदर क्या डाल सकते हो पता है आपको, यू कैन जस्ट राइट x+1, क्योंकि हम एड्रेस अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, उसके एड्रेस अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एड्रेसेस के अंदर कोई भी इंटीजर प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं गाइस। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम किसी एड्रेस के अंदर आगे की तरफ जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस करते हैं, और पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं। आप लोगों ने एड्रेस अर्थमेटिक बड़ी अच्छे से पढ़ रखी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिखाया है, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन हमें डेली बेसिस पे काफी ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ये यूज केस है जो कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन है उसका। ठीक है, चलो बढ़िया है, सबको समझ आ गया होगा आई होप सो। हाँ चलिए सर, अगर इसका कोड देखना हो थोड़ा सा तो बड़ा ही सिंपल है, एरे बनाना तो अभी देख ही लिया। अब सर ये इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर लो x, इसमें 2 एलिमेंट हैं 10 एंड 20। ठीक है, आप पॉइंटर बना दीजिए अपना ptr, इसमें 2 एलिमेंट होंगे। सो ptr इज अ पॉइंट, ptr इज एन एरे ऑफ 2 पॉइंटर टू इंटीजर बन गया। अब जो ptr है आपका, अब जो आपका ptr है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, या फिर एक चीज और बताता हूं, मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे डिफाइन कर सकता हूं लाइक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू आर गोइंग टू कंटेन। सो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम साइज जो है ना वो नहीं बताते हैं। कब नहीं बताते, जब हम डेफिनेशन दे रहे होते हैं एरे के एलिमेंट्स की। तो जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी योर x, एंड द नेक्स्ट एलिमेंट वुड बी x+1। ये हो गया सर डिक्लेरेशन। अब जब आप printf लिखो या कुछ भी लिखो, यू कैन जस्ट यूज एन इंडेक्स ऑफ ptr। अब ptr के पास तो एड्रेस है, यू कैन यूज %d, यू कैन राइट हियर ptr ऑफ 0, देन यू विल गेट एन एड्रेस। ठीक है, आप इस एड्रेस को लेकर क्या करोगे सर, इसकी डीरेफरेंसिंग की जाएगी। ठीक है, जब इसकी डीरेफरेंसिंग करेंगे तो क्या होगा सर, ptr ऑफ 0 का मतलब x मिला, x की जब डीरेफरेंसिंग करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ पे, x का मतलब हम यहाँ पे आए, और जब डीरेफरेंसिंग कर दी तो हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे एड्रेस के, तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा, मैंने सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा। ऐसे कर करके चाहे लूप लगा के यूज करो या कैसे भी यूज करो, दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू बी इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो यार बढ़िया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी
नेक्स्ट क्वेश्चन, so guys here we have actually an array, not an array, sorry, बहुत ज्यादा हो गया एरे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे डिक्लेरेशन की जिसमें एरे या फिर वेरिएबल के अलावा या पॉइंटर के अलावा कुछ और भी है। एक सेकेंड, आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। अब ये जो डिक्लेरेशन आपके सामने है ना, इस डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको देख करके माइंड में पिक्चर क्या आती है सर, ये किसके डिक्लेरेशन में यूज होता है? ये वाला ब्रैकेट कहाँ डिक्लेरेशन में यूज होता है? एरे, एरे, एरे के डिक्लेरेशन में। और इस वाले ब्रैकेट को देख के क्या पिक्चर माइंड में आ रही है? फंक्शन, फंक्शन के डिक्लेरेशन में यूज होता है। ठीक है, सो इसके अंदर बस इतना ही था कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम का। अब हम इस डिक्लेरेशन को पढ़ते हैं। सर शुरुआत कहां से करें? आप शुरुआत करो फन नाम के कीवर्ड से, क्योंकि हम आइडेंटिफायर से शुरुआत करते हैं। तो आपका जो फन है दैट इज अ कीवर्ड, दैट इज एन आइडेंटिफायर। वो क्या है? सो फन इज अ पॉइंटर, क्योंकि हमें पता है कि सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट तो सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी की, मतलब पहले ये सॉल्व होगा और दूसरी बार ये सॉल्व होगा। तो हमने शुरुआत कर दी सर, बढ़िया है, मजा आ रहा है। वन इज अ पॉइंटर टू, टू अब टू नंबर वाला ही सॉल्व होगा, देखो है ना, टू पॉइंटर ऑफ व्हाट? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? फंक्शन। वन इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, दो नंबर भी, अभी दो नंबर पूरा सॉल्व नहीं हुआ। जब कभी भी जिंदगी में आप फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो यार जिंदगी में, लेकिन फंक्शन के बारे में दो चीजें तो कॉमन होती है, चाहे कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो। फंक्शंस जो हैं वो आपके जो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस, एक तो यार दे टेक्स आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरी चीज क्या है सर? दे एक्चुअली रिटर्न सम वैल्यू, सम टाइप ऑफ वैल्यू। आपके फंक्शन एक तो आर्ग्यूमेंट इनपुट में लेंगे और कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, दो काम तो फंक्शन करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन को पढ़ने के लिए हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए फंक्शन के बारे में भी, तो हमें पता चल गई। अब पता चल गई तो चलो अब इनको जोड़ के डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वुड बी द कंप्लीट फ्रेज। ठीक है, हाउ इट विल बी गोइंग टू इंटरप्रेट। तो यार हमने पढ़ा फन इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन। फन एक ऐसा पॉइंटर है एक फंक्शन के लिए, जो फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता मगर एक इंटीजर तरह की वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा, क्योंकि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप या उस फंक्शन का डेटा टाइप जो है उसी को रिटर्न टाइप बोलते हैं फंक्शन का, वो इंटीजर है। ये कंफर्म बात हो गई। जैसे आप लोग नहीं बनाते क्या यार अपने प्रोग्राम्स में, यू जस्ट राइट लाइक दिस, यू राइट लाइक दिस। सर हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल या फंक्शन बनाना है तो हम लिखते हैं इंट ए। तो आप क्या कहोगे सर? ये तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये एक ऐसा डिक्लेरेशन है फंक्शन का जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता मगर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको याद है इंट मेन? तो ये मेन फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोट मेन होता तो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता। तो यहां सवाल है इसे पढ़ने का, तो हम पढ़ेंगे सर फन इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन विच टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड returns an integer वैल्यू। इंटेजर वैल्यू बोल दो, इंटेजर टाइप वैल्यू बोल दो, केवल अकेला इंटेजर बोल दो, सब सही है। तो ये हो गया फंक्शन को पढ़ने का तरीका। समझ में आया? यस सर। बढ़िया है यार, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक, here is an integer type statement in which we have a
दैट्स इट. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन एंड वी आर गोइंग टू डील विद इट. क्या करेगा इस, कहां से शुरुआत करें? ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिफायर से. कम ऑन. सो वेयर here we have A is an identifier. A is a pointer. A is a pointer to a function which takes a character and a float as an argument. देखो यार, बात समझ में आ रही है ना? तो ये बोलना यस सर, नहीं आ रही तो बोल देना नहीं नो सर. नॉर्मल सी बात है. P इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक कैरेक्टर और एक फ्लोट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और क्या रिटर्न करता है? एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है. एंड रिटर्न एन इंटीजर टाइप वैल्यू. ये लास्ट वाली लाइन लिखना जरूरी नहीं है, आप इंटीजर तक भी रोक सकते हो. ठीक है. सो ये था यार पढ़ने का तरीका, बड़ा इजी था. देखो अपन रूल्स लगा लेते हैं जल्दी से. ये हमारा एक नंबर पे एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो सेम है. चलो, अब ये पहले क्यों हुआ? क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होती है? एसोसिएटिविटी. बस खत्म बात. इसको एग्जीक्यूट किया, देन दूसरे नंबर पे ये पहली लाइन का आउटपुट, देन दूसरे नंबर पे ये सॉल्व हुआ, देन यहां से लेकर के यहां तक जो है दूसरी लाइन का आउटपुट है, और यहां से लेकर के यहां तक जो है वो तीसरी लाइन का आउटपुट है नीचे तक. चलो यार, दैट्स इट. ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, आई होप सो. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. So here we have the next statement as like this is a complex declaration. अब यार इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. तो देखो यार, यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग एक आइडेंटिफायर से. दिस वन लॉजिकली बात देखी जाए ना तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा और बाद में ये एग्जीक्यूट होगा. ऐसा क्यों होगा पता है आप लोगों को? क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं. शुरुआत में हमने लिखा सर के जो है इज अ पॉइंटर, अंदर वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व. ठीक है. K is a pointer for what? To a function. ठीक है. Which takes. अब यार ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? Which takes a, ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट ले रहा है? इंटेजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, किस तरह का आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये फंक्शन? ये फंक्शन एक कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है. ठीक है. सो हम क्या लिखेंगे? विच टेक्स अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं पॉइंटर टू कैरेक्टर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर. बोलो बात समझ में आई? आगे चाहो तो वैल्यू भी लिख लो. आई होप समझ में तो आया होगा यार कि के एक सिंपल सा पॉइंटर है टू अ फंक्शन विच टेक्स अ पॉइंटर टू कैरेक्टर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. एक ऐसा फंक्शन जो एक पॉइंटर, एक ही लिखा है ना इसलिए अ पॉइंटर लिखा है ना. ठीक है. एक पॉइंटर टू इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट को ले रहा है और एक इंटीजर तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ऐसा एक पॉइंटर बनाया गया है. ठीक है. दैट इज. फिर हम पढ़ेंगे टू अ
फंक्शन, ठीक है, which takes n, which takes what, which takes a pointer, ठीक है, to फ्लोट लिख दो, कोई दिक्कत? नो सर। which takes a pointer to float लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या गाइस, which takes a float pointer, बोलो यार, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बोलिए बोलिए, सही है? फ्लोट पॉइंटर, यस सर। बात तो वही है ना यार, यस सर। सॉल्व तो हमने वही चीज करी है ना, पॉइंटर टू फ्लोट बोल दो, चाहे फ्लोट पॉइंटर बोल दो, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो टेबल के लॉज के हिसाब से होगा, लेकिन एक ग्रामर नाम की भी कोई चीज होती है यार, ठीक है। तो बस हमें ये आइडिया ध्यान में रखना है कि सर हम इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं ना, वो सिक्वेंशियली होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है ना 1 2 3, इसीलिए करी है। आप इसको चाहे कैसे भी पढ़ो, तरीका आपको आता है पढ़ना, ठीक है। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक चीज लिखी हुई है जस्ट लाइक दिस वन, इंट ए बराबर 5, आप इसको ऐसे पढ़ो सर इंट ए बराबर 5, या पढ़ो सर ए इज अ वेरिएबल कंटेनिंग एन इंटीजर टाइप वैल्यू विच इज 5, ठीक है, ऐसे पढ़ लो। सर a इज अ वेरिएबल हैविंग वैल्यू 5 विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। बात सही है, समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन सही तरीका क्या है सर? सही तरीका तो क्या ही है सर, कोई भी हो सकता है सही तरीका, बात समझ आनी चाहिए, आपका इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। बट अगर आप इसको ऐसे पढ़ दोगे ना सर, 5 इज अ वेरिएबल या फिर 5 इज कंटेनिंग बाय ए ऑफ इंटीजर टाइप, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, है ना? बात सही है वो भी, बट थोड़ा अजीब लगेगा। या फिर आप एकदम ही उल्टा कह दो कि सर ए जो 5 है ना, वो आपका एक वेरिएबल है जो ए को कंटेन कर रहा है और इंटीजर टाइप का है ए, तो आधी बात सही हो गई, आधी गलत हो गई। तो वो ध्यान रखना है बस, बाकी सब ठीक है। यस सर। हाँ, तो गाइज हम बात कर रहे थे कि f इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, ठीक है, f इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन which takes a float pointer as an argument and return an what, इंटीजर। integer, so this is how we read it। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आया तक नहीं है, ठीक है, मगर एक चीज गौर करना, ऊपर वाली इंटरप्रिटेशन और नीचे वाली एकदम सेम है। आप वेरिएबल का यूज करो चाहे नहीं करो, इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होगी, देखा? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। चलो यार, इंटरप्रिटेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पे भी पॉइंटर टू कैरेक्टर लिखा हुआ है या फिर कैरेक्टर पॉइंटर लिख दो, बात बराबर ही है, ठीक है। एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर टाइप वैल्यू, तो इधर भी एम लिखा हुआ है बट एम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। बट इसका यूजेस है, और यूजेस क्या है वो हम देखेंगे आने वाले टाइम पे। अच्छा, अब एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ आपको, इसका आउटपुट बताइए मुझे, है ना, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है, ये छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गाइस, बड़े सोच समझ के जवाब देना। आपको टाइम चाहिए ना, तो एज एन होमवर्क इसको कंसिडर कर लो, आप ही को देना है इसका जवाब। एक वेरिएबल बनाते हैं वाई, वाई को बोल देंगे कि भैया आप एक काम करो, माइनस माइनस ऑफ पी टी आर 0 माइनस पी ऑफ नहीं यार एक्चुअली, माइनस एक्स ऑफ 1, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे प्रिंट एफ, देन आप यूज करोगे परसेंटेज डी एंड वाई, और एक और प्रिंट एफ लिख लो यार, उसमें लिख देना परसेंटेज डी एंड देन स्टार ऑफ
x ऑफ स्टार ऑफ x ऑफ 0, ठीक है। बस इतना ही काम करना है यार आपको। सो ये जो चीजें है ना, स्टार ऑफ x ऑफ 0 या फिर x ऑफ 0 की जगह आप एक सेकेंड, वैसे x में स्टार लगाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी एन एरे। आपको ये करना चाहिए आई थिंक, स्टार ऑफ ptr ऑफ 0, ये कर सकते हो ट्राई। हाँ चलो, तो यार इसका जो जवाब है ना, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि अगर आपकी एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, इफ यू हैव अ मेमोरी लोकेशन लाइक दिस, इसमें आपके एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, दिस इज आवर 1000, 1004, 8, 12, ठीक है। आपका 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे स्टोर्ड है। अब आप लोग ये चाहते हो कि सर x+3 किया जाए, मतलब ये है आपका एड्रेस ऑफ x3 और ये है आपका एड्रेस ऑफ x0, ठीक है। यहाँ से आप 3 कदम आगे चले, x+3 किया आपने, x0 से +3, तो आप x3 पे पहुंचोगे। x3 का एड्रेस मतलब एलिमेंट 4 की बात हो रही है, तो ये आपने यहाँ पे डाला है। देन आपने एक एलिमेंट पीछे आए और एक और पीछे आए, एक और पीछे आए। इनके जो इंडिविजुअल एड्रेसेस हैं वो हैं कुछ इस प्रकार से, 1012, 1008, 1004 और 1000। ध्यान से समझना, गौर करने वाली बात यह है कि ये एड्रेसेस जो हैं ये वही रहेंगे। आपका जो एरे है वो जो है वो रिवर्स हो चुका है वैसे देखी जाए तो, मगर एड्रेसेस वही है, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसा पॉइंटर टू एरे बना रहे हैं। थोड़ी गड़बड़ है यार इस क्वेश्चन में, सॉरी, मैंने यहाँ पे पैरामीटर ब्लॉक नहीं लगाया, आई एम सॉरी। इसमें एक पैरामीटर ब्लॉक आएगा बस, अब ठीक है यार, इसमें भी 4 एलिमेंट डाल दो। सो अब देखो यार, ये पैरामीटर ब्लॉक है 4 एलिमेंट का एक ऐसा पॉइंटर। ptr इज एन एरे ऑफ 4 पॉइंटर टू इंटीजर, बात समझ में आ गई। ptr इज एन एरे ऑफ 4 पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एक ऐसे पॉइंटर हैं जो एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रही हैं। सबके अलग अलग एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस जो हैं वही स्टोर हुए हैं, रिवर्स ऑर्डर के अंदर हो गई, ये मान लो यार। और वैल्यूज भी रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट होगी अगर हम ptr को यूज करें, उसके इंडेक्सेस को यूज करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे ना पॉइंटर अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हमने एक चीज पढ़ी है कि सर उसमें मॉडिफाई ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, वो तो वैलिड है। उस मॉडिफाई ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा वो तुम निकालना। फिर हमने ऑपरेशन ऑन पॉइंटर पढ़े हैं, उसके वीडियोस भी देखना। ऑपरेशन ऑन पॉइंटर जो है उसमें हमने देखा है कि हम दो पॉइंटर, दो एड्रेसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में हमें मिलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिटवीन देम। याद आ रहा है, एक्चुअल डिफरेंस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं जब दो एड्रेसेस के बीच में ये काम किया जाता है तब, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे एक सेकंड, इसको भी एड्रेस कर देता हूं मैं। वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन एक्चुअली, ठीक है। मैं इसको भी एड्रेस कर देता हूँ क्योंकि उसमें तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। वैसे भी वैलिड था, हम इसके इधर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देते तो भी काम चल जाता, ठीक है। लाइक दिस गाइस, ये बात समझ रहे हो। अगर हम ऐसा कर देते ना, बात तो सही है, सेम है ना चीज तो, बोलो यार। यस सर। अरे सेम नहीं है, ये है एड्रेस ऑफ x1, पर बात तो सेम है, ठीक है। आई नो दैट कि तुम कॉन्सेप्ट की बात कर रही हो, बट ये एड्रेस ऑफ x1 है, ठीक है। और वो है ptr का x1, मतलब ptr का जो x1 है ना वो तो ये वाली वैल्यू है, मतलब अगर उसकी बात करें तो x+2 है ना। और अगर इसकी बात करी जाए ना x वाले एरे की, तो इसमें x1 के मतलब क्या हो गया, इसमें भी x1 का मतलब तो सेम ही है यार वैसे। मिड वाला एलिमेंट तो सेम ही आएगा ना, नहीं नहीं सेम तो नहीं है। हाँ इसका 2 ptr0 है, that is x+3 that is fourth वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस सर, तो तो ये हो है, सकता है, पॉसिबल है। नहीं हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये आपको करना है एज एन होमवर्क, आप समझ लो आराम से ptr1। अब उसको करने के बाद में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑन पॉइंटर में हमने पढ़ाई था ये। फिर आपको उसके अंदर जो डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे वो आपका y होगा। और नीचे वाली लाइन का मतलब तो सबको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। सर ptr ऑफ 0 पे गए तो एक एलिमेंट मिलेगा, उस एलिमेंट की डीरेफरेंसिंग करेंगे, वो एक एड्रेस है क्योंकि, और फिर हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू।